हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं। आई मीन क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9 इसमें आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। यदि आपको लास्टली वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, करते ही हैं बट और भी कीजिए, है ना। तो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इस चैप्टर को देखने से पहले हमें कुछ पॉइंट क्लियर करना होगा। पॉइंट नंबर 1, सीक्वेंस। पॉइंट नंबर 1, सीक्वेंस देखना होगा। सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद प्रोग्रेशन और लास्टली सीरीज। ये 3 चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी अभी का ये जो वीडियो है केवल ये 3 चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले समझना है क्या होता है सीक्वेंस, क्या होता है प्रोग्रेशन और क्या होता है सीरीज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं इसको अभी मिटा दूं, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है, चैप्टर वही है, बट आज का जो क्लास है उस क्लास में हम लोग केवल इस 3 चीज को पढ़ेंगे, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टर्म है सीक्वेंस। देखते हैं ये क्या होता है। इट इज द सेट और list of all numbers arranged in a specific rule or any logic। सीक्वेंस में हम लोग क्या पढ़े कि इट इज द सेट और लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक रूल और एनी लॉजिक और एनी पैटर्न। ये आपको सीक्वेंस का डेफिनेशन है। अब आप आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से, है ना। इस मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 2 है, और यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ 1 2 3 4 है, और क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो ये जितने भी नंबर हैं ये एक स्पेसिफिक रूल या किसी लॉजिक या किसी खास पैटर्न में अरेंज्ड है। आप गौर से देखिए, यहाँ क्या है 1, यहाँ 1 2, यहाँ क्या हो गया 1 2 3, नेक्स्ट क्या हो गया 1 2 3 4। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमारा टर्म होगा यहाँ 1 2 3 4 5 होगा, तो ये हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ये जो है ये आपको सीक्वेंस हुआ। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सपोज कीजिए यहाँ 1, एक बार फिर से 1, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 13 है, फिर यहाँ 21 है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो यदि आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको वह लॉजिक समझ में आएगा, वह स्पेसिफिक रूल समझ में आएगा कि आखिर किस रूल के अंतर्गत
ये नंबर अरेंज्ड है, वो रूल को खोजिए, वो रूल को पहचानने का कोशिश कीजिए, है ना। जैसे देखिए 1 + 1 2, फिर उसी तरह से 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। ठीक उसी तरह से 21 + 13 क्या हो जाएगा 34। तो 34 इज द नेक्स्ट टर्म। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपने देखा, जितना भी एग्जाम्पल आपने देखा, वो क्या है, किसी खास लॉजिक के अकॉर्डिंग है ना, किसी खास रूल में है, किसी खास पैटर्न में है। तो हम लोग इसको सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका सीक्वेंस था। और भी बहुत एग्जाम्पल आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्लियर है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम ले लें। यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ आपको 6 हो गया, फिर यहाँ आपको 10 हो गया, फिर यहाँ आपको 17 हो गया, फिर यहाँ आपको 33 हो गया। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या होगा। तो आप अगर इसमें देखिए ध्यान से, तो इस 3 को ऐड कर ये बना, फिर इस तीनों को ऐड किए तो ये बना, इस तीनों को ऐड किए ये बना, इस तीनों को ऐड किए तो ये बना, यानी इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। नहीं समझे बात? स्टार्टिंग का 3 टर्म ऐड हुआ तो 4th बना, फिर 4th 3rd 2nd ऐड हुआ तो 5th बना, 5th 4th 3rd ऐड हुआ तो 6th बना। इसी सीक्वेंस में आगे का टर्म हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग प्रोग्रेशन देखते हैं। या फिर प्रोग्रेशन क्या है? चैप्टर का नाम भी है, याद कीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन वर्ड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर में भी क्या है, प्रोग्रेशन का यूज है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहीं पे सेकेंड टर्म है हमारा प्रोग्रेशन, है ना। देखिए प्रोग्रेशन क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स या लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ, वही चीज है, बट यहां क्या हो जाता है, प्रोग्रेशन में क्या हो जाता है कि मैथमेटिकल पैटर्न हो जाता है। कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वहां पे लॉजिक रहेगा, है ना। इस टाइप का लॉजिक नहीं चलेगा, ठीक है ना, मैथ्स का लॉजिक रहेगा वहां, है ना। तो क्या लिखेंगे? इट इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स और लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, अरेंज्ड according to a mathematical pattern, according to mathematical pattern, है ना। मैथमेटिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग या मैथमेटिक रूल लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? ये भी सेट ऑफ ऑल नंबर्स है, ये भी क्या है, नंबरों का एक सेट है, यानी एक ग्रुप है। बट इसमें जो नंबर अरेंज्ड होगा, इसमें जो नंबर अरेंज होगा वो किसी न किसी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग होगा, वो किसी न किसी मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 5 8 11 ... तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि हर नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म से 3 ज्यादा है। हर नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म से, यानी पिछले टर्म से 3 ज्यादा है। तो ये एक मैथमेटिकल रूल के अंतर्गत इस नंबर का अरेंजमेंट हुआ है। ये जितने भी नंबर हैं ये एक मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है
यह प्रोग्रेशन है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए ये, अगर आप इसको देखिए तो यहां भी मैथमेटिकल रूल है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया 2, पहला एग्जाम्पल हमने लिया आपको 2, और दूसरा पहला एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 था। सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए नंबर क्या है, नंबर 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। 2 का पावर 1, 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, द नेक्स्ट टर्म इज 2 का पावर 6। तो ये एक मैथमेटिकल रूल है। तो इट मींस ये इसका जो जनरल टर्म है, इस सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है ना, वो क्या आप बोल सकते हैं, 2 टू द पावर n इसको बोल सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए 6th टर्म निकालना है तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये प्रोग्रेशन हुआ है ना, ये क्या हुआ, प्रोग्रेशन। तो आप लोग सीक्वेंस को भी समझ गए। सीक्वेंस में क्या होता है, वहां भी नंबर का अरेंजमेंट है, बट नंबर क्या होगा, किसी रूल में अरेंज होगा, है ना, किसी खास रूल में अरेंज होगा, है ना, या कोई लॉजिक भी हो सकता है, या कोई लॉजिक भी हो सकता है ना। अच्छा ये बताइए, जैसे कोई प्रोग्रेशन है, जैसे कोई प्रोग्रेशन है, तो ये इस प्रोग्रेशन को आप सीक्वेंस बोल सकते हैं। कोई प्रोग्रेशन है, सपोज कीजिए ये है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस नहीं बोल सकते हैं, आप इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई ये सीक्वेंस है, जैसे ये, इसको आप सीक्वेंस कहेंगे, इसको आप प्रोग्रेशन नहीं कर सकते। क्लियर है। अब तीसरा एक टर्म आता है सीरीज। तीसरा जो टर्म है वो है सीरीज। तो आप लोग प्रोग्रेशन समझ गए होंगे, हमको लगता है कि प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा। हर वो नंबर का अरेंजमेंट जिसमें किसी खास, किसी पार्टिकुलर मैथमेटिकल रूल का यूज हुआ है उसमें, है ना। और भी बहुत एग्जांपल आप प्रोग्रेशन का ले सकते हैं, है ना। थर्ड एग्जांपल, सपोज कीजिए यहाँ 5 है ना, और यहाँ सपोज कीजिए कि 8 है ना, और यहाँ सपोज कीजिए कि 14 है ना, यहाँ सपोज कीजिए कि 26 है। तो ये भी एक मैथमेटिकल रूल रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए कैसे, हर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म के दुगुना से 2 कम है। आप देख लीजिए, जैसे 8 है तो 5 के डबल से, 5 के डबल से 2 कम है। फिर 14, 8 के डबल से 2 कम है। 26, 14 के डबल से 2 कम है। तो एक मैथमेटिकल रूल इसमें हो रहा है, मैथमेटिक का रूल लग रहा है कि हर जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, पिछले वाले टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म के डबल से 2 कम है। तो आप इसको भी प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेशन। और माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रेशन टोटल 3 तरह का होता है। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को क्लास 10 लेवल में पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों को 12 लेवल में पढ़ना है। क्लास 11th में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाया गया है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसके आगे का चीज। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो शॉर्ट में हम लोग एपी से लिखते हैं, एपी से डिनोट करते हैं, एपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग जीपी से डिनोट करते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग एचपी से डिनोट करते हैं। ये था आपका प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है, किसी खास मैथमेटिकल रूल के अंतर्गत अगर किसी नंबर को आप अरेंज करते हैं तो डेट इज नोन एज प्रोग्रेशन। अब आइए सीरीज। तो सीरीज कुछ खास नहीं है। सीरीज है कि किसी भी सीक्वेंस का, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 का जो सम होता है ना, इसको सीरीज कहिएगा।
जैसे 1 + 1 1 + 1 1 1 है ना, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है ना, ये एक सीक्वेंस है। तो इसका जो सम होगा, इसका जो सम आएगा, जितने भी टर्म तक आए, सपोज कीजिए हम इस डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इसमें पता ही नहीं है कि कितना टर्म है। डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि इसमें पता ही नहीं है कि टर्म कितना है। बट आप इतना ही समझिए सीरीज के बारे में कि सीरीज क्या होता है, सम, जो टोटल सम होगा किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी प्रोग्रेशन का जो सम होगा ना, वही सीरीज होता है। सीरीज समझ में आ गया? सीरीज किसको कहेंगे? जो सम होगा वही सीरीज होगा। सपोज कीजिए आपको इसमें 3 टर्म का ही सम निकालना हो, आराम से ऐड हो जाएगा। 3 टर्म मतलब क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है कि नहीं? तो आप लोग सीरीज समझ गए और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा अगर लगा होगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अब जब हम आपको वो चीज़ पढ़ाएंगे, क्लियर समझ